व्हाइट हाउस में एक बार फिर से बवाल हुआ है। बवाल भी ऑन कैमरा मीडिया की मौजूदगी में हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की बैठक में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से जोरदार तरीके से भिड़ गए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों का नरसंहार किया जा रहा। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने इसे झूठा करार दिया। इसके बाद दोनों राष्ट्रपतियों के बीच भारतीय डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने डब्ल्यूएचओ की बैठक में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर और उसे पीड़ित होने का ढोंग करने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देकर पालता है और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। इजरायल के आयरन डोम की तरह अमेरिका भी खुद का डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाने जा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि इसके लिए एक डिजाइन भी चुन लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि गोल्डन डोम उनके कार्यकाल के आखिरी तक चालू हो जाएगा। एक बार तैयार होने पर यह मिसाइलों को रोकने में सक्षम। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बुधवार को इस्लामाबाद में मीडिया से मुखातिब हुए और कहा भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई या सऊदी अरब में शांति वार्ता हो सकती है। इसमें अमेरिका मध्यस्थ का रोल निभाएगा। उन्होंने एक बार फिर से दावा किया कि पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग नहीं की थी। अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया होता तो पूरी दुनिया को पता होता। अमेरिका की एक नई खुफिया जानकारी ने ईरान की टेंशन बढ़ा दी। इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा। ये डिटेल तब सामने आई जब ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ कूटनीतिक समझौता करने की कोशिश में जुटा। इजरायल का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब केंद्रीय कर्मचारी घर बैठे की अपनी पेंशन को चेक कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैलकुलेटर को लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए केंद्रीय कर्मचारी अपने पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान सीज फायर होने के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार। भारत सरकार और भारतीय सेना साफ साफ कह चुकी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। इस बीच कोलकाता में आपत्तिजनक 7 ड्रोन देखने के बाद सनसनी फैल गई। अब इस मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। बांग्लादेश सीमा से लगने के कारण कोलकाता हाई रिस्क जोन में आता है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत में चौंकाने वाला दावा पेश किया, जिसमें कहा गया कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ईडी के अनुसार इस मामले में 142 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब भाजपा आक्रामक हो गई। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तथ्य खोजी एसआईटी की रिपोर्ट ने सरकार की ओर से हिंदुओं के प्रति की गई क्रूरता को उजागर किया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि हिंसा का लक्ष्य हिंदू समुदाय था। वक्फ एक्ट संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। दूसरे दिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून का पक्ष मजबूती से रखा। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए हमने 97 लाख लोगों से राय ली है। याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। गोटेगांव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा ने देशभक्ति का जज्बा जगा दिया। श्रीदेव ठाकुर बाबा मंदिर से शुरू हुई यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। भारत माता की जय के नारों के साथ ये यात्रा पवारा चौक होते हुए कॉलेज तक पहुंची। सेना के सम्मान में हर धर्म और वर्ग के लोग एकजुट दिखे। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में 2013 में अफवाहों के चलते हुए विवादों का आखिरकार 12 साल बाद पटाक्षेप हो गया। विवाद में दोनों पक्षों के 25 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस दौरान एक आरोपी की भी मौत हो चुकी है। जबलपुर के इंदिरा मार्केट में हथियार लेकर घूम रहे 2 संदिग्ध युवकों को क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन पुलिस ने चाकू सहित गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर हुई दबिश के दौरान दोनों युवक पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
कौशाम्बी के दरियापुर मछियावा गांव में दीवार गिरने से जानवरों की मौत के बाद जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने मृत पशुओं के मालिकों को आपदा राहत मुआवजा देने के निर्देश दिए। साथ ही आंधी से गिरे विद्युत पोलों और तारों को जल्द ठीक कराने के भी आदेश दिए। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र में खनन माफिया के ट्रैक्टर से हुई टक्कर में घायल लोडर चालक न्याय के लिए एसपी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित संजीव कुमार ने पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत कर रिपोर्ट न दर्ज करने का आरोप लगाया। एसपी अनूप सिंह ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मथुरा के नौहा झील क्षेत्र में एक दलित दूल्हे की बग्घी पर चढ़ने पर बारात को दबंगों ने जबरन रोक दिया। जाति सूचक गालियां देकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। पुलिस की निगरानी में शादी की रस्में पूरी कराई गईं। मथुरा के सौसात गांव में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाया। किशनपाल और उसके परिवार के साथ मारपीट कर नकदी और जेवरात लूट लिए। चोरों ने फायरिंग भी की, लेकिन पड़ोसियों के पहुंचने पर भाग निकले। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत के बीसलपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ईंट भट्टे की आड़ में चल रही थी तमंचा बनाने की यह फैक्ट्री, जहां मौके से बने अर्ध बने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी महेंद्र ने ये बात कबूल की है, ज्यादा कमाई के लिए वो ये काम कर रहा था। उत्तराखंड के सितारगंज में बंधन बैंक पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। वार्ड नंबर 8 की महिलाओं ने बैंक कर्मचारियों पर लोन भुगतान के बावजूद रकम बकाया का आरोप लगाया और महिलाओं ने कोतवाली में तहरीर भी दी है। बैंक मैनेजर ने जांच का भरोसा दिया, जहां दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। शिवपुरी के पिछौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी रामकेश लोधी के पास से 2 हथियार, 2 कट्टे और एक जिंदा राउंड बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी ने हथियार सप्लायर का भी सुराग दिया। मामले की पुलिस जांच में जुटी है। फतेहपुर के सदर और बंदी की तहसील में भोर पहर तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। दीवार गिरने से किशोरी समेत 2 लोगों की मौतें हो गई हैं। गर्भवती महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। पेड़ों के गिरने से सड़कों और बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, बाधित हुई है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर राहत कार्य में जुटा है। बुलंदशहर में तेज आंधी ने जमकर कहर बरपाया। बीती रात आई तेज आंधी से दीवार गिर गई, जिसमें पति की मौत हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घटना अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव की बताई जा रही है। बता दें कि खलील और नूर घर में थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर न्यू कैंपियन स्कूल तिराहा से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शाहपुरा स्थित अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थल पर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, महापौर मालती राय सहित कई गणमान्य अतिथि और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में वीआईपी ट्रीटमेंट पर्ची काउंटर की शुरुआत की गई है। इस विशेष काउंटर का उद्घाटन जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडे ने किया। ये काउंटर वकीलों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य वीआईपी के लिए खोला गया है, ताकि इन्हें ओपीडी के लिए लंबी लाइन में न लगना पड़े। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी ने पीटीए जनसंवाद सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2024 में देश की तीसरी। अमरोहा में बीती रात तेज बारिश के साथ आई आंधी ने जमकर तबाही मचाई। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे जड़ से उखड़ गए। मकानों की टीन शेड उड़ गई और सड़कों पर लंबा जाम लग गया। ट्रांसफार्मर गिरने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ, जिनकी आम की फसलें तबाह हो गईं।
देवा कोतवाली स्वाट और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पुलिस ने सट्टेबाजी की वारदात में शामिल 3 आरोपियों को धर दबोचा। इनके कब्जे से सोने चांदी के सिक्के, तमंचे, कारतूस, मोबाइल और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। 13 मई को हुई ठगी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को सिपाहिया मोड़ से गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के खुर्जा में एक दर्दनाक हादसा। गांव टेना के एक स्विमिंग पूल में नहाते समय राज कालिया नाम के युवक की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा कि पुल की गहराई अधिक थी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी। युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुरहानपुर में नगर निगम की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। न्यू इंदिरा कॉलोनी की पाटोंडा रोड पर एक बैल 15 फीट गहरे जर्जर चैम्बर में गिर गया। बैलगाड़ी से चारा ले जा रहा किसान हादसे का शिकार हुआ, जहां 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद बैल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोग निगम की अनदेखी से नाराज हैं। छत्तीसगढ़ की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई। नए बस स्टैंड में खड़ी उड़ीसा पासिंग बस की डिग्गी से पुलिस ने 21 किलो गांजा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में गांजा 2 बड़े बैग में मिला। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट। सेंसेक्स 850 अंक टूटकर 80,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा, जबकि निफ्टी 250 अंक लुढ़ककर 24,550 पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयर लाल निशान में, जिनमें टेक महिंद्रा, HCL टेक और पावर ग्रिड 2.5% तक गिरे। अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक। सोने चांदी की कीमतों में तेज बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1502 की छलांग लगाकर 95,309 पर पहुंच गया, जो अब तक का एक अहम स्तर। चांदी में 1532 रुपए महंगे होकर 97,332 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। साल अब तक सोना 19,000। सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 तक हो सकती है। 16 जनवरी 2025 को आयोग को मंजूरी मिली थी। आयोग 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इसके तहत वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन होगा। इससे 50 लाख। भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट की ऑटो अपग्रेड व्यवस्था में बदलाव कर दिया। अब स्लीपर क्लास के वेटिंग टिकट को सीधे फर्स्ट एसी में अपग्रेड नहीं किया जाएगा, भले ही उसमें सीट खाली हो। आईआरसीटीसी के नए नियम के अनुसार अब वेटिंग टिकट सिर्फ 2 क्लास ऊपर तक ही अपग्रेड हो पाएंगे। पहले नियम के तहत यात्रियों को उनकी बुकिंग क्लास से किसी भी ऊपरी क्लास में स्थान मिल सकता था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को FY 2025 की चौथी तिमाही में 3,068 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो पिछले साल से 62% ज्यादा।